आपके साथ आस्था कौशिक। पहाड़ों पर खौफनाक मंजर, कहां फटा बादल और कहां खिसकी चट्टान, ये आगे आपको बताएंगे। और साथ ही बात होगी कहां एक शख्स सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पर कह रहा है मैं तो जिंदा हूं, ये खबर भी बताएंगे। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड समेत दूसरे कई जिलों में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल है। बाढ़ से रिहायशी इलाके डूब चुके हैं, जिससे लोग घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा है। पहाड़ों पर कहीं बारिश तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। मैदानों की तरफ पहाड़ों का पानी बहकर आ रहा है, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं। वहीं बारिश भी मुश्किल खड़ी कर रही है। बलिया में बाढ़ ने कोहराम मचाया है। दिल में खौफ पैदा कर देने वाला ये मंजर है, जहां भीषण कटान के बाद क्या घर क्या पेड़ सब पानी में जल समाधि ले रहे हैं। नौरंगा चक्की में अब तक 16 घर मिट्टी के कटान के कारण पानी में समा चुके हैं। डीएम ने एसडीएम और सभी अधिकारियों को गांव में ही कैंप करने के निर्देश दिए हैं। संभल में गंगा उफान पर है। राजघाट में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नरोरा बैराज पर भी गंगा खतरे के निशान के ऊपर है। पानी खेतों में प्रवेश कर चुका है, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। उत्तराखंड में हो रही बरसात का असर संभल में गंगा में देखा जा सकता है। यहाँ पर हम अपने साथी कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा सा वो गंगा की इन तस्वीरों को दिखाएं। यहाँ पर गंगा 1 किलोमीटर से अधिक चौड़ाई में बह रही है। लगातार कालागढ़ डैम से पानी आ रहा है और गंगा का ये विकराल रूप है। वहीं राजघाट गंगा तट पर इस समय गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि कल भी गंगा में यही पानी था, आज भी यही पानी है। नरोरा बैराज पर 80,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। चित्रकूट में यमुना नदी ने विकराल रूप ले लिया है। यमुना खतरे के निशान के पास बह रही है। राजापुर और मऊ तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। राजापुर से बांदा जाने वाली सड़क पर पानी बह रहा है। कई सड़कों पर अब नाव चल रही है। राजापुर तहसील क्षेत्र में करीब 20 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पिछले 2 दिनों में प्रतिदिन की मॉनिटरिंग की जाती है जिले स्तर पर, और यह सूचना मिली कि हर घंटे पर यमुना नदी का जो जल स्तर है वो निरंतर बढ़ रहा है। जिसके क्रम में आज मेरे द्वारा और तहसीलदार साहब द्वारा इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया। ग्राम मवई कला गांव में ये स्थिति है कि पानी निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी आबादी से ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आबादी कोई आच्छादित हो। निरंतर स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है और बाढ़ चौकी भी यहाँ पे बनाई गई है, जहाँ विगत वर्षों में भी लोगों को वहाँ पे रुकवाया जाता है। इससे इतनी समस्या है कि जो लोग दूर दराज से, जैसे प्रयागराज से कोई व्यक्ति आ रहा है, अब बताइए उसको अर्जेंट में कोई खत्म हो गया है या कोई कार्यक्रम में जाना है, तो देखिए ये रास्ता जो है, जो आपका प्रयागराज और बांदा चित्रकूट, बांदा और कमासिन बबेरू मार्ग है, बांदा कमासिन बबेरू मार्ग है, जिसमें जो है कम से कम 1 घंटे में हजारों गाड़ियां निकल जाती थी। आज समझ लीजिए इसमें कुछ नहीं चल रहा है और लोग जो आते हैं इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं। इस वजह से नहीं, ये बांध खोले जाने की वजह से जमुना जी का पानी का दबाव इधर आने की वजह से पूरा हरकी सरगुआ मार्ग बंद हो चुका है। बांदा कमासिन मार्ग पूरी तरह से जलमग्न है। बांदा में यमुना और केन नदी ने रौद्र रूप दिखाया है। दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है, तो केन नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। इन नदियों में आई बाढ़ से किसानों की हजारों हेक्टेयर फसल जलमग्न हो गई। दर्जनों गांवों के संपर्क मार्ग में भी इन नदियों का पानी आ गया, जिसके चलते आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। 102.5 मीटर में दोनों चल रही है आज की डेट में। अभी तो हमारे सबसे अफेक्टेड तहसील तो पलानी है। तो पलानी में जब हमने निरीक्षण किया है, उसमें हमारे 2-3 गांव ज़्यादा अफेक्टेड है। जो शंकरपुर है वो गांव में मैं खुद 2 मजरे दे के आई हूँ। तो एक मजरे में 35 घर है, एक और मजरे में 48 हाउसेस है। बट अभी किसी के घर में पानी नहीं पहुंचे, बट रास्ता अवरोध हुआ है। तो हम लोग नाव से उनका आवागमन कर रहे हैं। तो कितने लोग वहाँ, मतलब कोई बीमार है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, उनका भी आइडेंटिफिकेशन किया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। बाढ़ की वजह से निचले इलाके छोटा बघाड़ा, सलोरी, राजापुर, बेली जलमग्न हो गए। बाढ़ के चलते रसूलाबाद, छतनाग और दारागंज शमशान घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए। रसूलाबाद घाट पर शवों का अंतिम संस्कार बंद कर दिया गया है।
और आप देख सकते हैं सामने की जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर जो मीटर गेज बना हुआ है उससे भी जल का मापन किया जा रहा है। और जहाँ पर ये नावें खड़ी हैं, यहाँ पर वो सड़क है जो सड़क संगम से नागवासुकी होते हुए बक्सी बांध की ओर जाती है और ये सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। नावें यहाँ पर किनारे लगी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लकड़ियाँ बहकर आई हैं, आगे चूंकि शमशान दारागंज है और शमशान भी पूरी तरह से लोगों को बाढ़ की तरफ न जाने की हिदायत दी गई है। नावों पर भी लाइफ जैकेट आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर कोई श्रद्धालु को लेकर नाव जाता है तो लाइफ जैकेट उसके लिए मैंडेटरी किया गया है, अनिवार्य किया गया है, क्योंकि किसी भी तरह का जोखिम जो है वो प्रशासन नहीं लेना चाहता है। 88 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, सब जगह अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ साथ जो बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं उनको भी लोगों के लिए खोल दिया गया है। खुद डीएम मनीष वर्मा तमाम जो बाढ़ राहत कार्य हैं उनका जिम्मा संभाल रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम बनाया गया है। हमीरपुर की तस्वीरें देखिए, यहाँ यमुना और बेतवा नदी खतरे का निशान पार कर गई, जिसके बाद पानी गांवों में घुस गया। बाढ़ प्रभावित लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ चले गए। हमीरपुर के कई रिहायशी इलाके जलमग्न हैं, जिसकी वजह से नावें चल रही हैं। यमुना और बेतवा पुल पर भारी वाहनों के गुजरने पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए ये आदेश दिया। बड़ी बात है 2022 में जिस तरीके से 108 मीटर यमुना और बेतवा पहुंची थी, वही आंकड़ा फिर से पार कर चुका है और यमुना बेतवा लगातार खतरे के निशान से ऊपर है। मैं दिखा देना चाहता हूं, देखिए किस तरीके से बाढ़ का नज़ारा है। ये हमीरपुर का मुख्यालय है और ये डेरा है, पूरी तरीके से डूब चुका है। यहाँ पर लोग छतों में सहारा लिए हुए हैं और पूरे घर नीचे से जलमग्न हो गए हैं। आप मैं दिखा देता चाहता हूँ यहाँ पर लोग कैसे पार कर रहे हैं। बच्चों को देखिए किस तरीके से नाव के ये पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है और यहाँ पर बच्चे किस तरीके से अपने घरों से निकल करके आश्रय स्थल पहुँचने का काम कर रहे हैं। तो ये नज़ारा साफ देख सकते हैं कि कितना बाढ़ ज़्यादा है और बच्चे किस तरीके से डूबते हुए अब मुख्यालय पहुँच रहे हैं। तो ये नज़ारा आप साफ देख सकते हैं। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। गंगा तटों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। संभावित बाढ़ की रोकथाम के लिए जल आयोग और सिंचाई विभाग ने चौकसी बढ़ा दी है। नरोला डैम से एक बार फिर से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इसका असर अब कानपुर में भी देखने को मिल रहा है। कानपुर में जहां एक और गंगा उफान पर है, तो वहीं बैराज के 300 गेट खोल दिए गए। 28 घाट जलमग्न हो चुके हैं। न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, पानी और पानी जल भराव की बात की जाए या गांव में ये पानी पहुंच चुका है, खेतों तक पहुंच चुका है, कई फसलें जलमग्न हो चुकी है और ऐसे में नाव के संचालन पे भी एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। अगर अधिकारियों की माने तो अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बुंदेलखंड में बेतवा और यमुना के अलावा केन और दूसरी सहायक नदियों ने कहर बरपाया है। नदियों के उफान पर आने के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यमुना नदी के खतरे के निशान को पार करने के बाद पानी दर्जनों गांवों में घुस गया। हजारों की संख्या में ग्रामीण बाढ़ से परेशान हैं। झांसी में इस साल मानसून जमकर बरस रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित देहात क्षेत्र के संपर्क मार्ग हैं। नदियां, नहर, तालाब सब ओवरफ्लो हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। संगम नगरी में गंगा और यमुना उफान पर हैं। गंगा का पानी कई मोहल्ले में बाढ़ का सबब बना हुआ है। वहीं इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई, जहां एक दारोगा के घर तक पहुंची गंगा के पानी की पूजा करते दिखे। तस्वीरें दारागंज इलाके के मोरी की हैं। दारोगा वर्दी में गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ड्यूटी पर जाने से पहले दारोगा गंगा को पुष्प अर्पित करने के बाद दूध से अभिषेक करते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। बाढ़ के बावजूद लोगों की आस्था पर असर नहीं पड़ा है। तो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। बाढ़ का पानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। गंगा में बाढ़ आई हुई है। ऐसे में रिहायशी इलाकों में पानी भर रहा है। ऐसे में गंगा जो है वो एक घर जिसमें एक दरोगा रहते हैं, जैसे ही वहां पर पहुंची उन दरोगा ने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश में आसमान से आफत बरस रही है। मंडी से लेकर मनाली में लैंडस्लाइड हुआ है। कुल्लू जिले में भारी बारिश से मलाना घाटी में फ्लैश फ्लड आ गया, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश से मलाणा घाटी में फ्लैश फ्लड आ गया। मलाणा हाइड्रो प्रोजेक्ट का कॉफर डैम आंशिक रूप से टूट गया, जिससे एक हाइड्रा, डंपर, रॉक ब्रेकर, कैंपर और कार बह गई। मलाणा खड्ड का पैदल पुल भी बह गया, जिससे गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। पार्वती घाटी में भी कई अस्थायी पुल बह गए और सड़कों को नुकसान पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मंडी से लैंडस्लाइड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ी के ऊपर से पत्थर गिरते हुए दिखाई दिए। तेज बारिश और लैंडस्लाइड से कई घरों को नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। मनाली में फिर से भूस्खलन ने आवाजाही पर ब्रेक लगा दी। जानकारी के अनुसार मनाली केलांग मार्ग पर भारी मलबा आने से आवाजाही बाधित हो गई। बीआरओ की टीमें सड़क से मलबा हटाने में जुट गईं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के जिस्पा ग्रेफ कैंप के पास बादल फटने की घटना हुई। हादसे के बाद लेह मार्ग को सुरक्षा के लिहाज से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। इलाके में पिछली रात से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। अचानक आए तेज पानी और मलबे से लोगों में दहशत फैल गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे 154A भूस्खलन के कारण बंद हो गया। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। नूरपुर के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश से जब्बर खड्ड और चक्की दरिया समेत आसपास के नाले उफान पर हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से दर्दनाक खबर सामने आई, जहां एसडीएम और उनके बेटे की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी समेत 3 लोग घायल हो गए। बताया गया कि रामनगर के एसडीएम राजेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ गाड़ी से अपने गांव लौट रहे थे। सलूख इख्तर नाला क्षेत्र में अचानक भूस्खलन हुआ और भारी मलबा उनकी गाड़ी पर आ गिरा। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार असम, मेघालय, बिहार और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। चमोली में बारिश के बाद चट्टानें खिसक रही हैं। लैंडस्लाइड की खौफनाक घटना सामने आई है। इसमें 8 लोग घायल हैं, 4 को गंभीर चोटें आई हैं। पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। दहशत का ये मंजर लोगों में दहशत पैदा करने वाला है। वहां पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, जिनके सामने पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। इन पत्थरों की चपेट में कोई आ गया तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तरफ पत्थर गिर रहे हैं तो दूर दूर तक धुएं का गुबार फैल रहा है। जोशीमठ के हेलंग में THDC जल विद्युत परियोजना की सहायक कंपनी HCC कंपनी के डैम साइट के पास की ये घटना है। चश्मदीदों के मुताबिक अचानक पहाड़ पर हलचल शुरू होती है और उसके बाद तो कुछ ऐसा मंजर दिखाई पड़ा। अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ आ गया। हादसे के वक्त डैम साइट पर 200 मजदूर काम कर रहे थे। कुछ मजदूर हादसे में घायल भी हुए। घटना की सूचना मिलने के बाद तहसील प्रशासन मौके के लिए रवाना हुआ।
साथ ही एसडीआरएफ की टीम को भी रवाना किया गया। लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ इसी तरह खिसक रही हैं, जिससे जान को भी खतरा है। पिछले 10 साल में उत्तराखंड में 4,500 से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं और इनमें 300 से ज्यादा लोगों की जान गई। बारिश, भूस्खलन इसके पीछे की मुख्य वजहों में शामिल है। अभी पिछले दिनों उत्तरी सिक्किम से भी खतरनाक तस्वीरें सामने आई थी, जहां देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा टूट गया। बारिश के मौसम में पहाड़ खिसकने की लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिससे पहाड़ी रास्तों पर सफर करना भी खौफ से कम नहीं दिख रहा। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। इटावा में लायन सफारी के पास बन रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर में चमत्कार का दावा किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी उमाशंकर ने दावा किया कि केदारेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित केदार शिला में भगवान शिव जैसी आकृति उभरी है। केदारेश्वर महादेव मंदिर में नेपाल से केदार शिला 13 फरवरी 2024 को लाकर स्थापित की गई थी और उस समय केदार शिला का स्वरूप सामान्य था, लेकिन इस सावन में शिला की आकृति बदल गई है। मंदिर के पुजारी उमाशंकर ने पुरानी और ताजा फोटो दिखाते हुए शिव आकृति उभरने का दावा किया और उभरे हिस्से में आंखें, माथा की शक्ल सामने की तरफ और पीछे के हिस्से में लंबी लंबी जटाएं उभर कर आई हैं। तो इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर में जो स्थापित शिवलिंग है उसके स्वरूप में बदलाव आया है, उसमें एक चेहरा उभर कर सामने आया है। मंदिर के पुजारी ने दावा किया, जिस वक्त इस शिला को स्थापित किया गया था नेपाल से लाकर, पहली तस्वीर आप उसकी देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर ये हाल ही की है और इसी तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि आंखें, माथा और पीछे जटाएं जैसी आकृति उभर करके सामने आ रही है और ये सब कुछ सावन के दौरान देखा जा रहा है। See the changes after the Abhishekam. Shiva's Swarupam. We will have a little bit Swarupam we have to identify. This is a eyebrow of Lord Shiva. This is a eye. So entirely we see the eyebrow shape. See? And this is for how it is on a snake. It is have around the neck. It is same rekha. We see the here also. Here also it is surrounded. Then back side we see the jadadara hair. Rega. After that Abhishekam, regular Abhishekam, we see the changes for naturally it is happened. तो मैं इस मंदिर में पहली बार आई हूँ और अभी पुजारी जी से जैसे कि मैं मिली तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक सादा शिवलिंग थी, पर अभी शिवरात्रि के समय पे इसमें कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है कि इसमें अपने आप से शिव जी की आंखें और उनकी बहुएं का आविष्कार हो रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। पर ये हमें एक बहुत ही चर्चा का विषय है कि केदारनाथ जैसी भावना इटावा में लाना, ये अपने आप रूप में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है। रुद्रप्रयाग में श्रीनगर पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने धारी देवी मंदिर के पास से घूम रहे संदिग्ध 7 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया और चेकिंग के दौरान ये मंदिर के पास घूम रहे थे और अभी सबसे पूछताछ जारी है। सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। ईंटों से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक ड्राइवर को नींद आने से वो डिवाइडर से जा टकराया। शॉर्ट सर्किट के कारण तेज धमाका हुआ। ट्रक ड्राइवर और साथी ने कूदकर अपनी जान बचाई। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।